In this video, we are going to understand head-to-toe assessment in just 3 minutes. So let's start. सबसे पहले आपको चेक करना है जनरल अपीयरेंस, यानी कि पेशेंट की एज कितनी है, हाइजीन मेंटेन कर रखा है कि नहीं पेशेंट, उसका पोस्चर क्या है। देन फिर आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करोगे कि पेशेंट अलर्ट है, कंफ्यूज्ड है, कैसा है। देन फिर आप स्पीच चेक करोगे कि पेशेंट क्लियरली आपसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि म्यूट है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो सब चीजें आपको चेक करनी है। देन फिर आपका वाइटल साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका असेसमेंट के टाइम पे। तो आपको टीपीआर चेक करना है, यानी कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड देन फिर ब्लड प्रेशर। हेड एंड फेस में क्या आप करोगे, हेयर, स्कल, ये सब का असेसमेंट करोगे कि उसमें कोई घाव तो नहीं है, कहीं जुए तो नहीं पड़े हुए हैं बालों के अंदर, ये चेक करोगे। फेस की सिमेट्री चेक करोगे, फेशियल एक्सप्रेशन देखोगे पेशेंट कैसे बात कर रहा है आपसे। पाल्पेट करोगे आप टेंडरनेस के लिए कि कहीं पे उसकी जो लिम्फ नोड्स है वहाँ पे टेंडरनेस तो नहीं है, ये सब चीजें, लम्स वगैरह आप चेक करोगे हेड एंड फेस पे। देन फिर आई के अंदर आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे कंजक्टिवा, स्क्लेरा, पिपिल, और ये चेक करोगे कि जो पिपिल है वो रिएक्टिव है कि नहीं है, या उसके अंदर टॉर्च मारते हो पिपिल पे, या जहाँ पे ज्यादा लाइट है तो वहाँ पे पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर मान लो स्मेलन चार्ट प्रेजेंट है, स्मेलन चार्ट है आपके पास, तो आप विजुअल एक्टिविटी भी चेक कर सकते हो कि पेशेंट की आंखें 6/6 है, 6/9 है, क्या है वो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन फिर ईयर को आपको चेक करना है, उसके शेप को, पोजीशन है, डिस्चार्ज के लिए इंस्पेक्शन करना है ईयर का। हियरिंग टेस्ट करना है, अगर मान लो आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है तो उससे आपको हियरिंग चेक करना है। और ईयर चेक करने के लिए आप ईयर एग्जामिनेशन के लिए किसका यूज करते हो वो आप मुझे कमेंट्स में बताना। देन नोज एंड साइनस को आप इंस्पेक्ट करोगे, टेंडरनेस के लिए, म्यूकस के लिए, डिस्चार्ज के लिए, क्या वहाँ पे कुछ प्रेजेंट है कि नहीं। देन फिर हमारा माउथ एंड थ्रोट, माउथ के अंदर आप इंस्पेक्ट करोगे लिप्स, टीथ, गम, टंग, ये सबको आप इंस्पेक्ट करोगे। देन टॉन्सिल्स और म्यूकस को भी आप असिस्ट करोगे उसके अंदर। नेक में क्या है, आपको इंस्पेक्ट करना है, सिमेट्री है कि नहीं है, लम्स प्रेजेंट तो नहीं है, ये चेक करना है। थायराइड का इनलार्जमेंट तो नहीं हुआ है, ये चेक करना है आपको लिम्फ नोड्स को, और असिस्ट करना है नेक के मूवमेंट को, नेक मूवमेंट कैसा है, नेक मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको असिस्ट करना है। देन फिर बारी आती है हमारे चेस्ट एंड लंग्स की। तो चेस्ट में क्या है, आपको शेप, सिमेट्री, ब्रीथिंग पैटर्न को चेक करना है। देन फिर पाल्पेट करना है चेस्ट को कि कहीं पे कोई टेंडरनेस तो नहीं है। एक्सकल्टेट करना है, लंग साउंड को एक्सकल्टेशन किससे किया जाता है वो भी आप कमेंट्स में मुझे बताना। इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली दोनों ही तरफ से हम असिस्ट करेंगे, यानी कि लंग के साउंड को सुनेंगे। देन फिर कार्डियोवैस्कुलर के अंदर भी इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन करेंगे। देन फिर एक्सकल्टेशन करेंगे हार्ट साउंड्स का, और पेरिफेरल जो पल्स होती है उसको हम देखेंगे। वो तो हमने शुरू में ही वाइटल साइंस के अंदर चेक कर लिया था। तो ये यहाँ पे अगर कार्डियोवैस्कुलर की बात आती है तो यहाँ पे फिर से आप वो चेक करोगे। देन फिर एब्डोमेन में भी आप इंस्पेक्ट करोगे कि कोई स्कार तो नहीं प्रेजेंट है, कहीं कोई डिस्टेंशन तो नहीं है। एस्कल्टेट करेंगे बावल साउंड के लिए, चारों क्वाड्रेंट के अंदर जो है बावल साउंड को एस्कल्टेट करा जाएगा। पाल्पेट करेंगे कि कहीं कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कहीं पे कोई मास तो फील नहीं हो रहा है। देन फिर मस्कुलोस्केलेटल के अंदर आप क्या करोगे, जॉइंट्स को असिस्ट करोगे, इंस्पेक्ट करोगे कि कहीं पे स्वेलिंग तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। मसल्स की स्ट्रेंथ और रेंज ऑफ मोशन को भी आप चेक करोगे। देन फिर हमारा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर हम ओरिएंटेशन चेक करेंगे, पर्सन, प्लेस और टाइम का, यानी उसमें पूछेंगे कि आपका क्या नाम है, आप किस जगह पे हैं, आप यहाँ पर क्यों एडमिट किए गए हैं, अभी क्या टाइम हो रहा है, ये सब चीजें आप पेशेंट से पूछोगे। क्रेनियल नर्व्स को जो है स्क्रीनिंग करेंगे उसकी, और रिफ्लेक्स चेक करेंगे, जो बेसिक रिफ्लेक्स होते हैं उनको चेक करेंगे। और स्किन को हम पूरे एग्जामिनेशन के अंदर अलग अलग पार्ट में जो है स्किन को पूरा हम असिस्ट करते जाएंगे कि कहीं पे कोई कलर का चेंज तो नहीं है, टेम्परेचर चेक करेंगे, मॉइस्चर, कोई घाव तो नहीं है, लेजन्स, टर्जिडिटी तो नहीं है, ये पूरा हम चेक करेंगे। थैंक यू।